Hello bachcho, let's read the question. The question says the finches of Galapagos Island provide an evidence in favor of A. Special creation, B. Evolution due to mutation, C. Retrogressive evolution या फिर D. Biogeographical evolution. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन. एडेप्टिव रेडिएशन उस फेनोमेनन को कहा जाता है जहां पे इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन एक सिंगल स्पीशीज से नए स्पीशीज इवॉल्व होते हैं और ये न्यूली फॉर्म स्पीशीज ग्रेजुअली मूव आउट करते हैं टू न्यू हैबिटेट्स. तो दिस इज आवर इनिशियल स्पीशीज O, which is the original species, और यहीं से इवॉल्व होते हैं नए स्पीशीज जो कि रेडिएट करते हैं टू न्यूअर ज्योग्राफिकल रीजन. तो ये फेनोमेना पहले स्टडी किया गया था बाय चार्ल्स डार्विन इन द गैलापागोस आइलैंड और उन्होंने ये फेनोमेना देखा था इन अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स कॉल्ड द फिंचेस, जिनको अभी कहा जाता है द डार्विन्स फिंचेस. तो फिंचेस ओरिजिनली सीड ईटिंग थे एंड देयर वाज अ सिंगल स्पीशीज ऑफ फिंच बर्ड, बट उसके बाद द आइलैंड वाज हिट बाय अ ड्रॉट और इसी वजह से अ स्कैरसिटी ऑफ फूड डेवलप. तो अब बर्ड्स को स्पेशलाइज करना पड़ा ऑन डिफरेंट फूड सोर्सेस और ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हुआ बाय मॉडिफाइंग द साइज ऑफ द बीक. सो मॉडिफाइड beak, shape and size. तो कुछ बर्ड्स ने डेवलप किए लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स फॉर देयर इंसेक्टिवोरस डाइट, यानी कि टू फीड ऑन इंसेक्ट. कुछ स्पीशीज ने इवॉल्व किए शॉर्ट ब्लंट बीक्स ताकि ये नट्स के ऊपर फीड कर पाए. तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे. हमारा पहला ऑप्शन है स्पेशल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन मतलब that life was created by a supernatural power. यहाँ पे कोई नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन इन सब का कोई रोल नहीं है और कोई कॉमन एंसेस्टर भी नहीं है. बट सुपरनैचुरल क्रिएशन डज नॉट अप्लाई फॉर द डार्विन्स फिंचेस. तो ये ऑप्शन गलत है. अब आते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन में विच इज एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन. ये ऑप्शन पार्शियली करेक्ट है क्योंकि जो डिफरेंट बीक साइज डेवलप हुए थे दैट वाज बिकॉज ऑफ रैंडम म्यूटेशंस. पर इन रैंडम म्यूटेशंस के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन का एक्ट करना बहुत जरूरी था टू सिलेक्ट फॉर द बीक शेप्स जो उनको मॉडिफाइड फूड रिसोर्स के साथ अडेप्ट करने में मदद करें. सो रैंडम म्यूटेशंस फॉलोड बाय natural selection. अब आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे विच इज रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. तो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स लेटर इवॉल्व हुए हैं इन द एवोल्यूशनरी टाइम स्केल उनके पास होते हैं प्रिमिटिव ऑर्गन्स और लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिजम्स जो कि पहले इवॉल्व हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो प्रिमिटिव ऑर्गन्स और लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन न्यूली इवॉल्व स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स. स्नेक्स इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स जिनके पास लिम्स थे, बट स्नेक्स दे डू नॉट हैव लिम्स, यानी कि उनके स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी लूज हो गए हैं इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन.
पर रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी अप्लाई नहीं करता है टू द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। अब आते हैं हमारे आखिरी ऑप्शन में, विच इज बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। तो बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यानी कि बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, दे इवॉल्व करते हैं based on their geographical habitat. So they evolve based on geography. So the evolution of biological life forms based on geography को कहा जाता है बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन, और ये अप्लाई करता है फॉर द डार्विन्स फिंचेस, क्योंकि उन्हें डिफरेंट इकोलॉजिकल निश इनहेबिट करना था। और यहाँ पे द डिफरेंट इकोलॉजिकल निश इंडिकेट्स द फूड सोर्स। सो डिफरेंट फूड सोर्स यूटिलाइज करने के लिए द पॉपुलेशन ऑफ फिंच डाइवर्ज्ड टू डेवलप डिफरेंट शेप्स ऑफ द बीक। सो द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन. Hope you understood it well. Best of luck.